नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक अरब टाइम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है अरब टाइम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। आईसीपी ऑफिस 3 फरवरी से 4 महीने के लिए होगा बंद। 1 फरवरी से एमिरेट्स बेरूत और बगदाद के लिए फिर से सेवा करेगा शुरू। यूएई ने कुंभ मेले में भगदड़ पर जताई संवेदना। यूएई में श्रमिकों को किया गया सम्मानित। दुबई में चाकू की नोक पर 3 लाख दिरहम की लूट, भारतीयों को बनाया शिकार। कुवैत में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में प्रवासी गिरफ्तार। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो बिना देरी किए चलिए सीधे आपको बताते हैं। आईसीपी ऑफिस 3 फरवरी से 4 महीने के लिए रहेगा बंद। संघीय पहचान, नागरिकता, सीमा शुल्क और बंदरगाह सुरक्षा प्राधिकरण यानी कि आईसीपी ने घोषणा की है कि शारजाह के खुर फक्कन में रेजिडेंसी और विदेशी मामले विभाग की इमारत 3 फरवरी से 4 महीने के लिए अस्थायी रूप से बंद रहेगी। इसकी जानकारी प्राधिकरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी है। इस दौरान ग्राहक अपनी जरूरी सेवाएं पूरी करने के लिए प्राधिकरण से नजदीकी केंद्रों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये केंद्र डिब्बा अल फुजैरा और कलवा ग्राहक हैप्पीनेस सेंटर है। आईसीपी वीजा जारी करने, पर्यटकों को प्रवेश परमिट देने और प्रवासियों के लिए निवास वीजा प्रदान करने जैसी सेवाएं देता है। इसके अलावा अमीरात आईडी भी जारी की जाती है, जो यूएई में रहने वालों के लिए एक अहम पहचान पत्र है। इस अस्थायी बंदी के दौरान प्राधिकरण ने निवासियों से यह वैकल्पिक केंद्रों का इस्तेमाल करने की अपील की है ताकि उनकी सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहे। 1 फरवरी से एमिरेट्स बेरूत और बगदाद के लिए फिर से सेवा करेगा शुरू। एमिरेट्स एयरलाइंस ने 1 फरवरी 2025 से बेरूत और बगदाद के लिए अपनी दैनिक उड़ानें फिर से शुरू करने की घोषणा की है। ये फैसला यात्रियों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी और अधिक विकल्प प्रदान करेगा। दुबई स्थित एयरलाइन के प्रवक्ता ने खलीज टाइम को बताया है कि इसके साथ ही एयरलाइन ने अपनी सेवाओं का विस्तार करने की योजना बनाई है, जिससे यात्रियों को और अधिक आरामदायक, सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिले। 1 फरवरी से एमिरेट्स की दैनिक उड़ानें विमान द्वारा संचालित की जाएगी। उड़ान EK 953 दुबई से सुबह 11:30 बजे उड़ान भरेगी और 14 बजे बेरूत पहुंचेगी। वहीं वापसी की उड़ान EK 954 बेरूत से 15:30 पर उड़ान भरेगी और 21:20 पर दुबई पहुंचेगी। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से एमिरेट्स दूसरी दैनिक उड़ान EK 957 की शुरुआत करेगा। यह उड़ान सुबह 7:30 बजे से दुबई से उड़ान भरेगी और 10:30 बजे बेरूत पहुंचेगी। वापसी की उड़ान EK 958 12:05 पर बेरूत से उड़ान भरेगी और 16:55 पर दुबई पहुंचेगी। एमिरेट्स की बगदाद के लिए उड़ानें भी अब रोजाना उपलब्ध होंगी। बोइंग 777 विमान द्वारा संचालित ये उड़ानें रविवार, सोमवार और बुधवार को EK 941 के साथ 8:05 पर दुबई से उड़ान भरेगी और 9:50 में बगदाद पहुंचेगी। वापसी की उड़ान EK 942 बगदाद से 11:25 पर उड़ान भरेगी और 14:35 पर दुबई पहुंचेगी। वहीं मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को EK 943 दुबई से 13 बजे उड़ान भरेगी और 14:25 पर बगदाद पहुंचेगी। वापसी उड़ान EK 944 बगदाद से 15:55 पर उड़ान भरेगी और 19:10 पर दुबई पहुंचेगी। इस विस्तार से एयरलाइन के यात्रियों को 140 से अधिक डेस्टिनेशन के नेटवर्क में बेहतर कनेक्टिविटी और सुविधा मिलेगी। यूएई के कुंभ मेले में भगदड़ पर जताई संवेदना। यूएई ने उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले के दौरान हुई भगदड़ पर दुख जताया है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई है और कई घायल हो गए हैं। यूएई के विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार और लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति गहरी सहानुभूति जताई और घायलों को जल्द ठीक होने की कामना की। पुलिस के मुताबिक इस भगदड़ में 30 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालांकि कुछ सूत्रों का कहना है कि मरने वालों की संख्या 50 से ज्यादा हो सकती है। कुंभ मेला हर साल प्रयागराज में होता है और लाखों श्रद्धालु इसमें शामिल होते हैं। इस बार जब लोग पवित्र स्नान के लिए नदी की ओर बढ़े तो भीड़ का दबाव बढ़ गया। कुछ लोग जो इसे पहले से वहां बैठे या लेटे थे, अचानक आई भीड़ में फंस गए और कुचले गए।
यूएई में श्रमिकों को किया गया सम्मानित। दुबई में निवास और विदेशी मामलों के महानिदेशालय ने हाल ही में एक विशेष समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने एमनेस्टी अवधि के दौरान काम करने वाले श्रमिकों को सम्मानित किया। इस पहल का उद्देश्य निवास उल्लंघनकर्ताओं को उनके योगदान की सराहना करना था। इस सम्मान समारोह में उन श्रमिकों को उनके अमूल्य योगदान के लिए धन्यवाद दिया गया, जिन्होंने इस एमनेस्टी पहल को सफल बनाने में अहम भूमिका निभाई। यह समारोह न केवल उनकी मेहनत और समर्पण से मान्यता देता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि दुबई अपने निवासियों और श्रमिकों की सेवा में कितना प्रतिबद्ध है सेवा के लिए। दुबई में चाकू की नोक पर 3 लाख दिरहम की लूट, भारतीय को बनाया शिकार। 18 अप्रैल 2024 को दुबई के अल मुराक्काबाद इलाके में एक बड़ी लूट की वारदात हुई, जिसमें लुटेरों ने चाकू की नोक पर 2 भारतीय नागरिकों से 7 बक्से लूट लिए, जिनमें 100 महंगे मोबाइल फोन, 62 लग्जरी घड़ियां शामिल थी। इस चोरी की कुल कीमत 3,06,300 दिरहम थी। अपराध का मास्टरमाइंड 28 वर्षीय पाकिस्तानी नागरिक था, जिसने अपने फरार साथियों के साथ मिलकर इस लूट को अंजाम दिया। आरोपियों ने पीड़ितों को बहला फुसलाकर एक जगह बुलाया और फिर चाकू दिखाकर महंगे मोबाइल फोन, घड़ियां और पीड़ितों का अन्य व्यक्तिगत सामान जो है वो लूट लिया। पहले पीड़ित से सैमसंग अल्ट्रा S22 अमीरात ID, दुबई ड्राइविंग लाइसेंस, 3 बैंक कार्ड, कार की चाबी और 17,400 दिरहम नगद लूटे, जबकि दूसरे पीड़ित से नाइकी वॉलेट, एमिरेट्स ID, ड्राइविंग लाइसेंस, 40 दिरहम नगद और ऑनर 98 फोन छीने गए। दुबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद कार्रवाई की और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हालांकि आरोपी ने अदालत में खुद को निर्दोष बताया। अदालत ने उसे दोषी करार देते हुए 1 साल जेल की सजा सुनाई और 3,23,740 दिरहम का जुर्माना भी लगाया। जेल की सजा पूरी करने के बाद उसे देश से डिपोर्ट किया जाएगा, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। कुवैत में धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोप में प्रवासी गिरफ्तार। कुवैत की एक अदालत ने हाल ही में नागरिक को रॉयल कोर्ट का एक सलाहकार बनकर धोखाधड़ी करने के जुर्म में 2 साल की जेल की सजा सुनाई है। इस शख्स ने खुद को एक ऊंचे पद पर बताकर राजनयिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अपनी फर्जी पहचान का फायदा उठाने की कोशिश की। पुलिस ने खास प्लानिंग के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। कुवैत में हाल के दिनों में कई फर्जीवाड़े के मामले सामने आए हैं। जनवरी में एक बड़े केस में एक ट्रैफिक कर्मचारी समेत 5 लोगों को 5-5 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। इन लोगों ने वाहन लाइसेंस में हेरफेर किया और उन्हें अवैध तरीके से बेच दिया। इस मामले में एक कुवैती नागरिक और 3 ऐसे लोग भी शामिल थे जिनके पास सरकारी दस्तावेज नहीं थे। ये लोग 4,40,000 KD करीब $1.4 मिलियन के भुगतान से जुड़े 54 वाहनों के लाइसेंस में धोखाधड़ी कर रहे थे। ट्रैफिक विभाग का कर्मचारी अपने साथियों की मदद से गाड़ियों को गैर कानूनी तरीके से बेच रहा था। एक और मामले में कुवैती आंतरिक मंत्रालय ने हाल ही में एक प्रवासी को गिरफ्तार किया जो सरकारी दस्तावेजों में जालसाजी कर रहा था। यह आरोपी मिस्र का नागरिक है और इसके पास कई जाली मेडिकल रिपोर्ट और रिकॉर्ड बरामद किए गए हैं। जांच में पता चला कि उसने डॉक्टरों की जानकारी के बिना उसकी मुहरों का इस्तेमाल किया। एक विशेष सुरक्षा टीम ने इसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया और जब वे फर्जी रिपोर्ट सौंपने जा रहा था तभी पुलिस ने उसे रंगे हाथ गिरफ्तार किया। चलिए आखिर में बताते हैं क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियाल रेट से। आज एक सऊदी रियाल में 23.12 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.10 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.91 नेपाली रुपीज है, जो कि पिछले दिन 36.94 नेपाली रुपीज थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.49 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.52 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.35 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.35 पाकिस्तानी करेंसी था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 23.12 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.08 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 257.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन 256.50 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6,078 है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 314.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7,429 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 313.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने के दाम की बात करें तो 339.75 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि पिछले दिन
14.50 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8020 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक वही दिरहम में 23.60 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.59 रुपया था। वहीं आज एक वही दिरहम में 37.69 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 37.73 नेपाली रुपीज़ है। वहीं आज एक वही दिरहम में 33.18 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 33.21 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक वही दिरहम में 75.93 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 75.93 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक वही दिरहम में 23.56 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.58 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।